अब यहाँ पर चलते हैं योगफल निकाले। लोग बोलते हैं बहुत से ज़्यादा भारी हो जाता है, ये हो जाता है, हो जाता है। ये थोड़े ध्यान दे कीजिए और चुटकी पर योग इसका निकाल देते हैं और बना देते हैं। देखिए 1 2 3 4 प्लस ऐसे ऐसे करते करते 10 तक का योग निकालना है टोटल, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे इसका आसान तरीका है। पहला नंबर हम लोग देखेंगे कि लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है। तब करिए क्या कि 10 के आधा क्या होगा 5, 10 के आधा क्या होगा 5, एक और 5 निकाल दीजिए। यानी इसका 1 से लेकर 10 तक का कुल योग कितना होगा 55 होगा। 1 से लेकर 10 तक का योग कुल कितना होगा 55 होगा। सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं 100, 100 के आधा क्या होगा 50 होगा, 100 के आधा क्या होगा 50 होगा। और एक और 50 लिख दीजिए, हो गया इसका। यानी 1 से 100 तक का कुल योग कितना होगा 5050 होगा, ठीक है। अब 1 से 1000 तक का कुल योग क्या होगा, 1000 के आधा क्या होगा 500 होगा। एक और 500 लिख दीजिए, यही तो आपका योग हुआ। इसमें क्या भारी है बताइए, कुछ भारी नहीं है। अब 1 से लेकर 10,000 तक, 10,000 के आधा होता क्या है, 10,000 के आधा क्या होगा 5,000 होगा। एक और 5,000 लिख दीजिए। यानी 1 से 10,000 तक का कुल योग कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ भारी है बताइए। ये चुटकी पर सवाल बनने वाला। चलते हैं हम लोग एग्जाम में, देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कुछ आते हैं कि 1 अंक की कुल कितनी संख्या है, 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, 20 अंक की कुल कितनी संख्या है, जो हम लोग को बनाने में बहुत सारा समय लग जाता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे बहुत आसान सा तरीका है। पहले नंबर देखते हैं 1 अंक की कुल कितनी संख्या है। 1 अंक की कुल कितनी संख्या है, जो हम लोग जानते हैं कि 10 होते हैं। कहाँ से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत सारे लोग 0 को नहीं गिनते हैं, लेकिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 अंक की कुल कितनी संख्या है 10 है। उसी तरह 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, जो 2 अंक की कुल संख्या जो है हम लोग के स्टार्ट तो होगा 10 से, 10 11 12 ऐसे 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 करते करते कहाँ 99 तक। तो हम लोग को गिनने में बहुत सारा समय लग जाएगा कंपटीशन में। ये तो बात है नहीं कि उतना हम लोग के पास समय रहता है। देखिए एक सबसे सस्ता उपाय है इसको बनाने के लिए। पहला नंबर 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो पहले हम लोग 9 लिखेंगे, ठीक है। 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब 2 अंक की पूछा तो 2 में से 1 घटाइए, कितना बचा 1 बचा, तो एगो 0 बैठा दीजिए, हो गया। यानी 2 अंक की कुल कितनी संख्या है 90 है। आप लोग नहीं हो तो निकाल कर देख लीजिए, या 10 से लेकर ऐसे ऐसे करते करते 99 तक लेकर गिन कर देख लीजिए, ठीक है। उसी तरह 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे 9 लिखेंगे। उसके बाद 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो 3 में से एगो घटाइए, कितना बचा 2 बचा, तो 2 को 0 लिख दीजिए। यानी 3 अंक की कुल कितनी संख्या है 900 है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है 900 है। उसी तरह चलते हैं 8 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो पहला नंबर एगो 9 लिखेंगे, 9 तो लिखना ही लिखना है। अब 8 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 8 में से 1 घटाइए, कितना बचा 7 बचा। यानी 9 पका गो 0 7 गो 0, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 9 पर कितने 0 7 के 0। उसी तरह मान के चलिए पूछ दिया कि मान लीजिए 12 अंक की 12 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो पहला नंबर 9। अब 12 अंक की पूछ रहा है कितनी संख्या है, तो 12 में से 1 घटाइए, कितना बचा 11, 11 को 0 बैठा दीजिए,
11 को 0 बैठा दिए। तो ये सबसे आसान सा तरीका है, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा और 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हमको जहाँ तक आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब इस पे देखते हैं कि हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 202 और 300 तक कुल कितनी संख्या है। इसी तरह आता है 202 और 305 के बीच कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ पर 2 शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तक और एक बीच। एक तक होता है और एक क्या आता है शब्द आप लोगों को बीच। ये दोनों में बहुत सा छोटा सा डिफरेंस है, एक तक और एक क्या है बीच। तक मतलब होता क्या है कि मान के चलिए इधर प्रियांशु है, इधर लाला है और इसके बीच में मान लीजिए 10 ठो लड़का है, वो दोनों को मिलाकर 12 गो लड़का हो गया। उस साइड में प्रियांशु, इस साइड में लाला है, उसके बीच में और सब सारे लड़के हैं। तो बोलेगा तक, तो प्रियांशु और लाला को दोनों को लेकर गिना जाएगा, यानी प्रियांशु और लाला को दोनों को लेकर गिना जाएगा। किस स्थिति में? तक स्थिति में। लेकिन अब यहीं पर आ जाते हैं बीच में, इधर प्रियांशु है, इधर लाला है और इसके बीच में सारे लड़का है। तो बोल दिया कि प्रियांशु और लाला है और उसके बीच में मान लीजिए 10 ठो और लड़के हैं। तब बीच बोला तो प्रियांशु और लाला को छोड़कर, प्रियांशु और लाला को छोड़कर किस स्थिति में? बीच वाले स्थिति में, यानी दोनों जो बाउंड्री पर रहते हैं, प्रियांशु इधर, इधर लाला, वो दोनों को छोड़ देंगे। किस स्थिति में? जब आ जाए बीच वाले स्थिति में। चलते हैं, पहले देखेंगे 202 और 305 तक कुल कितनी संख्या है। तो जहां तक आ जाए, जहां तक आ जाए तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस +1। तक वाले कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस यानी अंतर, कितना का अंतर है, और 1 जोड़ देंगे। लेकिन वहीं पर जब आ जाए बीच वाले स्थिति में तो दोनों के डिफरेंस -1। किस स्थिति में? जब भी बीच आ जाए। अगर पूछे कि 202 और 305 तक कुल कितनी संख्या है, तो हम लोग करते क्या हैं, दोनों में डिफरेंस +1। कब? जब तक हो। लेकिन अब यहीं पर इसी क्वेश्चन में अगर बीच पूछ दे तो दोनों के डिफरेंस -1। देखिए कैसे होता है, दोनों के डिफरेंस कितना है, 5 में से 2 गया 3, 0 में से 0 और 3 में से 2 गया 1, यानी क्या हो जाएगा 103 +1 क्या हो जाएगा 104। यानी 202 और 305 तक कुल कितनी संख्या है, तो 104 संख्या है। यानी 202 और 305 तक कुल कितनी संख्या है, तो दोनों को डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस मेरा आया क्या 103 अब +1। किस स्थिति में? जब तक आ जाए। अब यहीं पर चलते हैं बीच वाले में, दोनों का डिफरेंस कितना है 103, ठीक है 103। और जब बीच आए तो उसको क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 102। अब यहाँ पर आप लोग से पहले हम बोल चुके थे कि जब तक आएगा तो बाउंड्री, दोनों बाउंड्री को लेकर, और जब बीच आ जाएगा तो दोनों बाउंड्री को छोड़कर, यानी दोनों बाउंड्री को लेंगे तो एक इधर, एक इधर, यानी दोनों को लेंगे। और जब दोनों बाउंड्री को, लड़कों को या चाहे किसी संख्या को छोड़ेंगे तो 2 घटाएंगे। देखिए तो दोनों में 2 का अंतर आया था 104। यानी देखिए यहां पर दोनों बाउंड्री को भी लिए हैं और बीच पूछ दिया तो दोनों बाउंड्री का आप लोग को पहले भी बता चुके थे, अभी भी बता रहे हैं बाबू, कि दोनों के बीच क्या करेगा, दोनों बाउंड्री को छोड़ देंगे। तो देखिए कि दोनों छोड़े हैं कि नहीं, 2 है ना कम, ये 104 है, ये क्या है 102। इसी तरह और क्वेश्चन देखते हैं, मान के चलिए यहां पर 503 और 608, कोई भी संख्या आप अपने मन से ले सकते हैं। यहां पर इसी क्वेश्चन को 503 और 608, ठीक है, यानी 503 और 608 तक कुल कितनी संख्या है। तो तक आ गया तो दोनों का डिफरेंस +1, यानी दोनों बाउंड्री को भी लेंगे। किस स्थिति में? जब तक हो।
तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 में से 3 गया 5, 0 में से 0 और 6 में से 5 गया 1। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आया 105। तक है तब +1 जोड़िए, क्या आ जाएगा 106। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बीच वाले क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस कितना है 105। ठीक है, तब बीच आए तो दोनों का डिफरेंस -1 यानी क्या हो जाएगा हम 104। देखिए तो दोनों में 2 का अंतर आया क्या, दोनों तरफ बाउंड्री वाला भी लिए हैं, तो एक उधर से एक इधर से बढ़ा, 2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 106 है। अब बीच वाला पूछा तो दोनों बाउंड्री को छोड़कर यानी 2 को तो संख्या घटा, तो 2 को संख्या घटा तो कितना हुआ 104। देखिए तो दोनों में 2 का अंतर है क्या। तो आप लोग को, हमें विश्वास है कि आप लोग को अच्छे से समझ गए होंगे, और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर कुछ लिखें कैसा है क्या है, अगले वीडियो हम डालते रहेंगे।